हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज में हैं, अकाउंट्स और मैथ्स के बहुत सारे वीडियोस हर एक क्वेश्चन के आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। हमारा एक एप्लीकेशन भी है जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री रिसोर्सेस हमने बना के दिए हैं आपके लिए। अकाउंट्स एज वेल एज मैथ्स के हर क्वेश्चन का एक एक वीडियो आपको मिलेगा। उसका लिंक जो है वो नीचे कमेंट में पिन कर रहा हूं, तुरंत जाके डाउनलोड करिए और सीखिए, औरों के साथ शेयर करिए, उनको भी सीखने का मौका दीजिए। मैं हूं सीए सपन सर और ये है वीडियो ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। आइए सीखने की शुरुआत करते हैं। मशीनरी परचेज 9000 हैज बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। अब अंग्रेजी वाला परचेज का मतलब है हमने कुछ खरीदा। अकाउंट्स में परचेज अकाउंट का मतलब होता है गुड्स खरीदा। कुछ भी खरीदा तो परचेज अकाउंट नहीं लिखा जाता है, गुड्स खरीदा तो ही परचेज अकाउंट लिखा जाता है। तो यहां पे क्या खरीदा गया है भाई? मशीनरी परचेज किया है। तो अगर मशीनरी परचेज किया है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, डेबिट कर दिया है परचेज अकाउंट। ये गलती को कैसे सुधारेंगे? तो जो डेबिट कर दिया है गलती से उसको क्रेडिट कर दो, जो डेबिट करना चाहिए था और नहीं किया उसको डेबिट कर दो। तो मशीनरी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और परचेज अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। ये हुई हमारी गलती का रेक्टिफिकेशन। सो मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा और परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। अमाउंट है 9000 रुपीज। नरेशन है बीइंग मशीनरी अकाउंट wrongly debited now rectified, being purchase account wrongly debited now rectified। तो ये एंट्री के बाद एक लाइन हम पर्टिकुलर्स के कॉलम में लगा देंगे। सेकेंड, 15,000 paid to Indus Company for machinery purchased stands debited to Indus Company account। 15,000 paid to Indus Company for machinery purchased stands debited to Indus Company account। अब इधर गड़बड़ क्या किया है? अब अगेन वापस मशीनरी अगर खरीदा है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट करना चाहिए। ये कैश ट्रांजैक्शन है, यानी हमने इंडस कंपनी से मशीनरी लिया और उनको कैश दे दिया। तो पर्सनल अकाउंट नहीं आना चाहिए, पर्सनल अकाउंट आता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो यहां पे तो कैश का लेन देन तुरंत हो गया, मशीनरी लिया कैश दिया, तो डेबिट होना चाहिए था मशीनरी अकाउंट, डेबिट नहीं किया है, डेबिट कर दिया है इंडस कंपनी को। तो इंडस को क्रेडिट करेंगे और मशीनरी को डेबिट करेंगे। ये हमारा रेक्टिफिकेशन एंट्री होगा। मशीनरी अकाउंट को डेबिट एंड क्रेडिट करेंगे इंडस कंपनी को। अमाउंट है 15,000। नरेशन होगा बीइंग इंडस कंपनी रॉन्गली डेबिटेड नाउ रेक्टिफाइड। पर्टिकुलर्स के कॉलम में एक लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर थर्ड एंट्री, प्रिंटर परचेस्ड फॉर 10,000। अब इस बार प्रिंटर खरीदा है, पहले दो में मशीनरी खरीदा था। वॉज रॉन्गली पास्ड थ्रू परचेज बुक। Printer purchased for 10,000 was wrongly passed through purchase book। तो अगेन वही गलती कि हमने परचेज बुक में लिखा है। अब परचेज बुक में लिखा है का मतलब परचेज अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, अगर हम मशीनरी या फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं तो जो खरीदा है वो अकाउंट डेबिट होना चाहिए। परचेज अकाउंट तब डेबिट होता है
जब हमने गुड्स खरीदा है। तो यहां पे परचेज अकाउंट डेबिट नहीं होना चाहिए था, वो डेबिट हो गया है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। प्रिंटर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, जो नहीं हुआ है उसको हम डेबिट करेंगे। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री होगा प्रिंटर अकाउंट डेबिट। प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट क्रेडिट। और यह है 10,000 रुपया। नरेशन होगा बीइंग परचेज अकाउंट रॉन्गली डेबिटेड, नाउ रेक्टिफाइड। चलिए 800 पेड टू मोहन एज लीगल चार्जेस वॉज डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। तो भाई ये लीगल चार्जेस हमने पे किया है, पर्सनल अकाउंट अगेन नहीं आना चाहिए। जब हम कोई एक्सपेंस कर रहे हैं और वो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट नहीं कर रहे हैं तो वो गलत हो रहा है। अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करता हूं तो मैं अदानी को डेबिट नहीं करूंगा ना, वो अदानी से मैंने सर्विस लिया है। सर्विस लिया है कि मेरे ऑफिस में, बिल्डिंग में, क्लास में, घर में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन आया है, तो इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट होना चाहिए और कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। तो यहां मोहन लाल जो कोई लीगल एक्सपर्ट होगा, लॉयर होगा, उनसे हमने कोई सलाह ली है, तो डेबिट क्या होना चाहिए? लीगल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होना चाहिए, ना कि मोहनलाल। अब गलती तो कर दी है तो मोहनलाल को हम क्रेडिट करेंगे और लीगल एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे। ये हमारा रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगा। तो लीगल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, लीगल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, लीगल चार्ज भी लिख सकते हो बेटा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लीगल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 700 टू मोहन अकाउंट क्रेडिट 700। 700 नहीं है, मेरे को लगा था कि गलत है, 800 का अमाउंट है। So being मोहन अकाउंट wrongly debited, now rectified। चलिए लास्ट है कैश पेड टू रमेश 500 was debited to सुरेश। अब ये गलत है ना भाई, रमेश को अगर पे किया है तो रमेश डेबिट होना चाहिए था, सुरेश को डेबिट कर दिया है। तो जिसको गलती से डेबिट किया है उसको क्रेडिट करो, जिसको डेबिट नहीं किया है उसको डेबिट करो। कितना आसान रेक्टिफिकेशन है। तो रमेश को डेबिट किया जाएगा, सुरेश को क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, फिफ्थ एंट्री रमेश अकाउंट डेबिट और सुरेश अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट है 500 रुपीज। Being सुरेश अकाउंट wrongly debited, now rectified। ठीक है, तो आपने वीडियो एंड तक देखा है, इसका मतलब आपको कुछ समझ में आ रहा था। 3 काम आपको करना है। अगर हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करिए, ये वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अकाउंट्स और मैथ्स के बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री विद लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन। तो जुड़े रहिएगा, अगले वीडियो में मिलेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।